प्रथम तहलका न्यूज। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शनों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन प्रदेश में कोई न कोई संगठन अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करता नजर आता है। वहीं इस कड़ी में अब रोहतक में पटवारियों ने भी अपनी वेतनमान संबंधी समस्या को लेकर लघु सचिवालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही इस दौरान इन कर्मचारियों ने एसडीएम के प्रति भी नाराजगी जाहिर की। ये कर्मचारी अपनी वेतनमान संबंधी समस्याओं को लेकर एसडीएम से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन एसडीएम साहब ने तो मिलने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी लोग धरने पर बैठ गए। पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। जिला भर के पटवारी अपने जो वेतन संबंधित मांगे हैं, जो विभागीय मांगे छोटी छोटी, उनसे मिलने के लिए उनके लिए अपने अधिकारियों से मिलने के लिए आए थे, जो कि हमारी अनदेखी की और साहब ने मिलने से मना किया कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। मीटिंग में से आने के बावजूद भी हमसे नहीं मिले। हम शांतिपूर्वक बाहर बैठ गए। फिर हमें कहा गया कि आप बाहर बैठिए। तो हम कर्मचारी हैं, प्रशासन से जुड़े हुए हैं, हम शांति प्रिय अपने यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारी मांगे, एक तो नियत समय पे वेतन नहीं मिलता, ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई दूध वाले के पैसे देने हैं, बच्चों की फीस देनी है, बहुत सी ज़रूरतें हैं, किसी का लोन है, उसकी किरदार वो डिफ़ॉल्ट होने लग रहे हैं। ठीक है, हमारे पटवारी हैं, उनका जो मेडिकल बिल है, हमारे पटवारी रवि सैनी विकास सैनी का 2 साल से मेडिकल बिल अटका पड़ा है। बताइए, मामूली सा काम है ये, मामूली कलर को नहीं करना है, ये भी नहीं दे रहे उनका। और कुछ हमारे पटवारियों की एलटीसी बाकी है कई साल की, जिसका टैक्स काट लिया गया, जो हमने फरवरी मार्च में जो हम टैक्स स्टेटमेंट देनी होती है वो हमें दे चुके हैं। उस स्टेटमेंट में उसका हवाला दे के उसका टैक्स तक भी कट चुका है। तो इसके बावजूद वो हमारी एलटीसी नहीं दी गई। एक हमारे गिरदावरियों के असिस्टेंट हमने लगाए थे, गिरदावरियों के लिए गवर्नमेंट का प्रावधान था, डीएलआर ऑफिस का, एफसीआर का। तो वहाँ से जो गिरदावरियों का बजट आया पड़ा है, वो हमारे पैसे 10,000 रुपये हल्का के हिसाब से जो है वो अभी तक नहीं दिए गए हैं, जो कि यहीं पड़े हैं। एक है हमारा डीए का एरियर, जो जुलाई 19 से दिसंबर 19 का, जो हमें अभी बताया, जिसका स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, कट जो कि मार्च के महीने में। और एक हमारे से जो है ना, हमारी बहुत से काम हमारे से रिलेटेड ही बहुत होते हैं, हमारे डिपार्टमेंटल काम ही बहुत हैं, जो एक पटवारी के जिम्मे बहुत से काम हैं। उसके साथ साथ दूसरे विभागों के काम, जैसे कोई बीडीपीओ ऑफिस का काम है, कोई एडीओ वगैरह का काम है, चलिए पटवारी सजरे लेकर के हम उनके साथ जाते रहते, हमारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो उनको हम चाहते हैं कि उनको अपने काम पे अपने डिपार्टमेंट से सजरे वगैरह तैयार करके अपने कामों का बोझ, अतिरिक्त बोझ हमारे ऊपर वो ना डालें। तो ये हमारी कुछ मांग। बताया जा रहा है आपकी 2 महीने हो गए तनख्वाह? 2 महीने से हमारी पे बाकी है। किसी भी महीने हमें समय पे नहीं मिलता, किसी भी महीने समय पर वेतन नहीं मिला है। किस अधिकारी से मिले थे आज? हम हमारे जो है ना एसडीएम, हमारी वो अथॉरिटी हैं, हमारी अथॉरिटी एसडीएम साहब हैं, तो एसडीएम साहब से हम मिले थे। और हर महीने हम पहले भी मिले हैं तो एसडीएम साहब अब तो नहीं मिले, लेकिन हमें एसडीएम कार्यालय में पहले भी मिले हैं ना। हर महीने की हमारी समस्या है, जो आज तक दूर नहीं हो रही है। क्या रणनीति रहेगी आगे आप? आगे रणनीति, हम तो शांति से बैठे हैं। क्या आज बैठोगे या अनिश्चित काल के लिए बैठोगे? नहीं, जब तक हमारे अधिकारी हमारे को आश्वासन आके नहीं देंगे तो तब तक हम बैठे हैं। तो वहीं जब मामले को लेकर एसडीएम साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एसडीएम साहब ने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। पटवारी हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के हेड से पैसा निकलता है उनका, पटवारियों की तनख्वाह जो जाती है। एक तो पटवारी वो है जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, दूसरे पटवारी वो हैं जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। जो हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के पटवारी हैं वो 15 के हैं और उनकी सभी की रेगुलर सैलरी जा चुकी है। जो न्यू पेंशन स्कीम के पटवारी 54 हैं, उनकी 1 महीने की सैलरी में पैसा है, लेकिन उनका कुछ अमाउंट लगभग 2 लाख के आसपास वो डीए का पैसा अभी आना बाकी है। वो इस कारण से नहीं आ पाया क्योंकि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड ऑफिस डायरेक्टर में वहाँ पर हमारे जो मुझे ज्ञात हुआ है कि जो संबंधित क्लर्क हैं उसको कोविड पॉजिटिव होने के कारण वो मामला थोड़ा सा लंबित हो गया है। तो ये छोटा सा अमाउंट है 2 लाख के आसपास का, क्योंकि वो डीए साथ मिलके पूरी सैलरी बनती है। तो वो डीए का पैसा हमने आज भी रिमाइंडर भेजा है, तो उसको परसों करें, शायद कल या परसों तक इनकी सभी की सैलरी पूरी
दे दी जाएगी। ये पटवारी लोग ये जितने स्टाफ के हैं मेरे पास आए थे, तो जो ही आए तो मैंने देखा तो ये मामला ओनली डीए का छोटा सा अमाउंट है, जिसकी वजह से क्योंकि सैलरी पूरी बनी है तो थोड़ा लंबित रहने का कारण क्योंकि कोविड पॉजिटिव हो गया उसकी वजह से है, वो दे दी जाएगी 2-4 दिन, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। एसडीएम साहब, 1 महीने की सैलरी रुकना शायद आपके लिए कोई बड़ा इशू ना हो, लेकिन एक नौकरी करने वाले और उसी सैलरी से घर चलाने वाले की 1 महीने की दाल रोटी रुक जाती है और शायद इसीलिए मजबूर होकर ये पटवारी आपके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर इन पटवारियों की समस्या का समाधान कब हो पाता है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।